मिथुन राशि वालों 2026 से लेकर 36 तक यानी कि अगले 10 साल में आप कहाँ होंगे? आप सफलता की उड़ान भरेंगे या फिर चुनौतियों का तूफान आने वाला है? इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। क्या आपके जीवन में ऐसा बार-बार होता है मिथुन राशि की दिमाग बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन ज़िंदगी किसी और दिशा में ले जाती है? क्या आपके पास आइडिया बहुत है क्योंकि बुद्धिमान हैं आप, लेकिन सही समय नहीं मिलता है? क्या कभी ऐसा लगता है कि भगवान ने आपको प्रतिभा तो बहुत दी, लेकिन स्थिरता कम दी है? अगर हाँ, तो अगले 10 वर्ष आपके जीवन का सबसे निर्णायक दशक साबित हो सकते हैं क्योंकि 2026 से लेकर के 36 तक का जो समय है, गुरु, शनि, राहु, केतु ये जो आप यहाँ देख रहे होंगे, ये चारों ग्रह आपकी ज़िंदगी में ऐसे अध्याय खोलने वाले हैं, जिन्हें आप शायद आज कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन पहले एक संस्कृतम श्लोक को समझ लीजिए, उसके बाद आप समझ जाएँगे कि आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत। अर्थात जहाँ पुरुषार्थ होता है, साहस होता है, जहाँ धैर्य होता है, जहाँ बुद्धि होती है, जहाँ शक्ति होती है और जहाँ पराक्रम होता है, वहाँ स्वयं देवता सहायता करने आ जाते हैं, उतर आते हैं धरती पर, आपके साथ हो जाते हैं। और मिथुन राशि अगले 10 वर्षों में आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी बुद्धि होगी। 2025 में नई भाग्य नई खिड़की खोल रहा है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके जो कि कर्मेश हैं, गुरुदेव देव गुरु बृहस्पति उच्च के हो गए हैं। आपके सप्तमेश है, आपके मान के, आपके सम्मान के, आपके पद के, आपके प्रतिष्ठा के ग्रह हैं बृहस्पति। और ये जो बृहस्पति है, आप वैवाहिक जीवन के भी हैं, आपके बिजनेस के भी है, आपके सामाजिक सम्मान के भी है, आपके पारिवारिक सम्मान के भी है, आपके पार्टनरशिप के भी है, आप स्टार्टअप के भी है। ये सब कुछ ये बृहस्पति गुरु ही है जो कि उच्च के हो गए हैं। अब केवल 2026 केवल एक वर्ष नहीं है जो बचा हुआ 6 महीने हैं, एक निमंत्रण है। जब गुरु उच्च होकर कर्क राशि में आएंगे, तब आ चुके हैं बल्कि, तब आपके धन, परिवार, वाणी और आत्मविश्वास से जुड़े विषय सक्रिय हो जाएंगे। बहुत से लोगों की आय बढ़ सकती है 2026 मिड से लेकर के 2027 तक में मैं बात कर रहा हूं। कुछ लोग पहली बार महसूस करेंगे नया आय स्रोत बनेगा और मैं आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता हूं, ऐसा महसूस होगा। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, धन आएगा तो खर्च करने की इच्छा भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके जो गुरुदेव हैं वो कुछ इस स्थिति में बैठे हुए हैं जहां कमाना जितना महत्वपूर्ण होता है ना, बचाना उतना महत्वपूर्ण होता है। खर्च करने की इच्छा होने के बावजूद आप यहाँ पर गुरु आपके लिए काफ़ी कुछ देने वाले हैं। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो फिर ये आता है 2027 से लेकर के 2030 के बीच का समय आने वाला है, जो मैं कह रहा था ना आपसे कि पहले बचाना ज़रूरी है, खर्चा भी होंगे आएगा तो, क्योंकि शनि की दृष्टि है। 2027 के जून तक शनि की दृष्टि यही है, फिर शनि पहुँच जाएँगे यहाँ। यानी कि अब कहानी गंभीर होती है यहाँ। जब शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तब मिथुन राशि वालों के लिए लाभ भाव सक्रिय हो जाएगा क्योंकि ये लाभ भाव है। यानी कि वो भाव जो नेटवर्किंग का भाव है, जो भाई बहनों का भाव है, जो अपॉर्चुनिटी का भाव है, यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ बैठ करके आपकी ही राशि को देखेंगे। सुनने में अच्छा लगता है कि लाभ भाव में जाकर के, और लाभ भाव के शनि नुकसान भी देते नहीं है, लेकिन नीचस्थ हो जाएंगे वहां बैठ करके। यानी कि भाग्येश और अष्टमेश हो करके नीचस्थ होना शनि का कतिपय चुनौतियों के साथ साथ में सफलता लेकर के आएगा। लेकिन शनि कभी मुफ्त में कुछ नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। वो पूछेगा आपसे, तुम्हारे मित्र कौन है, तुम्हारा नेटवर्क कितना मजबूत है, तुमने पिछले वर्षों में कौन से संबंध बनाए, तुम्हारी प्रतिष्ठा कितनी सच्ची है। जो लोग वर्षों से मेहनत कर रहे हैं उनका दायरा बढ़ेगा, जो केवल दिखावा कर रहे हैं उनकी पोल खुल सकती है। याद रखिए, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते
मुखे मृगाः। मिथुन राशि आप पर ठीक बैठता है। सोए हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता है। भाग्य उनका साथ देता है जो स्वयं चलने का साहस करते हैं, और आप इसमें माहिर हैं। आप चलने बौद्धिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आप बहुत मजबूत व्यक्ति हैं। उस मजबूती को बनाए रखिए, ठीक रहेगा, आपकी फेवर में समय रहेगा। अब बात कर लेते हैं 2028 से लेकर के 31 के बीच में क्या कुछ होने वाला है। तो अब आता है राहु की बारी। अब राहु मिथुन राशि वालों को सबसे पहले कहाँ पकड़ता है? दिमाग में। क्योंकि बुध और राहु का संबंध व्यक्ति को असाधारण बुद्धिमान भी बना सकता है और अत्यधिक भ्रमित भी बना सकता है। इस समय आपको लगेगा एक साथ 10 काम करूं, एक साथ 5 बिजनेस संभालूं, हर अवसर पकड़ लूं। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति हर दिशा में दौड़ता है वो अक्सर कहीं नहीं पहुंचता। इस समय चयन सबसे बड़ा कौशल होगा आपके लिए, इसलिए आप चयन कीजिएगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूं इससे पहले देखिए, ये सामान्यतया कुंडली है, सबके लिए है, ये मिथुन राशि वालों के लिए। लेकिन वास्तव में आपकी कुंडली क्या कहती है ये मायने रखता है। अगर आप मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से, कहीं से भी हैं, धरती के किसी भी कोने से हैं, नीचे नंबर है, उस स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चलिए आगे। अब 2031 से लेकर के 2033 के बीच में क्या कुछ होने वाला है, इस पर चर्चा करते हैं। जीवन की दिशा बदलने वाला समय है ये मिथुन राशि। अब ब्रह्मांड आपको एक बड़े मंच पर लाने की तैयारी कर रहा है। कुछ लोग शिक्षा क्षेत्र में नाम कमाएंगे, कुछ लोग मीडिया और सोशल मीडिया में आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग व्यापार का विस्तार करेंगे, कुछ लोग विदेश से जुड़े अवसर प्राप्त करेंगे, और कुछ लोग वर्षों बाद अपनी जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझेंगे। शास्त्र इसलिए कहता है कालः सर्वस्व भेषजम, अर्थात समय सबसे बड़ा चिकित्सक होता है। जो बातें आज समझ में नहीं आ रही है, समय उन्हें भी स्पष्ट कर देगा। इसलिए ज्यादा चिंतित और परेशान मत होइएगा। 2033 से लेकर के 35 के बीच में क्या होना है ये भी समझ लीजिए। पहचान का विस्फोट है उस दौरान। अब वो समय आता है जब लोग आपको पहचानना शुरू करेंगे। जो लोग लेखन में हैं, जो उन्हें पाठक मिलेंगे, जो लोग शिक्षण में हैं उन्हें शिष्य मिलेंगे, जो लोग व्यापार में हैं उन्हें ग्राहक मिलेंगे, और जो लोग डिजिटल दुनिया में हैं उन्हें दर्शक मिलेंगे। और लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा भी तो है ना मिथुन राशि, अहंकार। याद रखिए, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वे धनमाप्नोति धनात धर्मः ततः सुखम। सच्चा व्यक्ति, सच्चा ज्ञानी व्यक्ति को विनम्र बनाता है। यदि सफलता के साथ विनम्रता आपने छोड़ दी तो विस्तार तो होगा, लेकिन अहंकार आएगा तो रुकावट भी आ सकती है। अहंकार को त्यागना है। और मिथुन राशि वालों, आपको केवल प्रेम नहीं चाहिए, आपको संवाद चाहिए। आपको केवल साथी नहीं चाहिए, आपको मित्र भी चाहिए। अगले 10 वर्षों में शादीशुदा जीवन हो, आपके जो रिलेशनशिप में है वो आपके शादीशुदा जीवन में कन्वर्ट हो सकते हैं। बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन एक बात मैं आपसे खुशखबरी बताना चाहूंगा कि भारत वर्ष के सर्वश्रेष्ठ जो ज्योतिष आचार्य हैं वो एक मंच पर आ गए हैं, और उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपको क्लिक कीजिए, जाइए और डाउनलोड कीजिए। लिमिटेड ऑफर चल रहा है, 99 रुपीज का रिचार्ज कीजिए, 51 रुपए हम आपको देंगे। फ्री के चक्कर में मत रहिए। विद्वान एस्ट्रोलॉजर कभी आपको फ्री में कोई सलाह नहीं देने वाला है। आप किसी को देंगे, हवा पानी तो आजकल फ्री में नहीं है, तो क्या ही, आप थोड़ा विवेक का प्रयोग कीजिए। लेकिन हाँ, श्रेष्ठ आचार्यों से सही प्राइस में कैसे बात हो सकती है, इस पर विचार कीजिए और एस्ट्रो मुक्ति ऐप को डाउनलोड कीजिए, और भारतवर्ष के श्रेष्ठ आचार्यों से आप बात कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ होने वाला है। उससे पहले एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा। हाँ, आप मिथुन राशि बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बुद्धि का प्रयोग कीजिए और बहुत अच्छा रहेगा, निश्चिंत रहिए। फिलहाल आप सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।